हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 762। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता वंडा, और वंडा बोलती है कि जान के अच्छा लगा कि आज मून फुल नाइट है, ये बादल की वजह से जल्दी रिकवर होने वाले। वो सब मुस्कुराते हुए बोलता है कि शुक्रिया कैरेट जो तुम लोग हमें राइड कर रहे हो। कैरेट भी मुस्कुराते हुए उस सबको बोलती है कि इसमें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक किंग बोर्ड की मेंबर। लोग भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वांडा, मैंने तुम्हारे सारे स्टोरी को सुन लिया, लेकिन उधर एक इंसान की कमी जैसी लग रही है। उसी वक्त वो जो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जरूर वो खाली खोपड़ी होगा। तो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये बात हम लोगों ने कंट्री में किसी को लोग को भी नहीं बताया। उसी वक्त ब्रूक अपना गिटार बजाते हुए बोलता है कि हम लोग इस कंट्री के हम डालना नहीं चाहते थे, इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था सिर्फ 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद ही हम लोगों को डराना नहीं चाहिए था। यही सोच के हम लोगों ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके लिए दिल थाम के रहना होगा। सांजी सन वापस भी आ सकते भी है, वो वापस भी नहीं आ सकते। सुन के जोरो बोलता अगर वो नहीं आएगा उसी में ठीक होगा। लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि बोर्ड पे ये लिखा है कि वो वापस आएगा। लूफी गुस्सा होकर बोलता है क्या बोल रहे हो, और ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि लूफी सन मैं आपको कैजुअली बोल रहा हूँ। और लूफी बोलता है कि वो जरूर आएगा, मैं विश्वास करूंगा सांजी के ऊपर। उस लेटर को देखती है और बोलती है कि मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ उन लोगों को दिखाने के लिए। उसी वक्त जोरो बोलता है खाली कबड्डी वाला सेफ नहीं होगा तो मैं उससे और ज्यादा बेटर होऊंगा बोलता है। उसी वक्त गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं सांजी भी मेरा दोस्त है। उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, और ये तो अभी अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, तुम्हें सारे कहानी में सुनना होगा चुपचाप, और हमें सारे कहानी सुन के रिएक्ट करना होगा। हम लोग अभी के टाइम में जू आइलैंड में, ये आइलैंड एक जगह में रहता नहीं है, हमारे लॉक पोस्ट भी काम नहीं करेगा, इसलिए हमें सबर रख के नॉर्मल लोग के सारे बात को सुनना होगा बोलती है नामी लूफी को। नामी को बात सुनने के बाद वो लोग बोलती है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लंडर काम किया जो ब्लाइंड स्पॉट पे सनी को रखा गया कि ब्रूक बोलता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट बिग मम पायरेट को शिप को चकमा देते हुए आइलैंड में जाते हैं। उसी वक्त वो ब्रूक बोलता है कि उन लोगों को पता चल गया हमारे शिप को देख, किस्मत को क्लू भी दिया कि हम किधर जा रहे थे, उन लोगों को हमारे डेस्टिनेशन के बारे में पता चल गया, और उन लोगों ने पीछा करते करते हुए उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। जिस दिन हम इस आइलैंड में आए थे अगले दिन ही वो लोग किधर आ गए, वो था एम्परर बिग मम पायरेट के ग्रुप, और वो लोग किधर आके हमारे इनको ट्रैक कर दिया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बिग मम पायरेट का शिप आ जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्रैक कर दिया, हमें मामा को रिपोर्ट करना होगा। एंड भाई पर बिग मम पायरेट का रिपोर्ट करता है, बोलता है कि मामा हम लोग किधर आ गए, आपको हमारे ऊपर भरोसा होना होगा, हम लोग आपको करके दिखाएंगे, तो लोग ये कर सकते हैं। उसी वक्त लायन वाइपर बोलता है कि एक्चुअल में बताओ तो मैं जू आइलैंड से आया हूँ, हर एक गली के बारे में मुझे मालूम है, क्या क्या रिपोर्ट करता है। बोलता है कि मैं जरूर ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। वाइपर और उसका दोस्त ऊपर की तरफ जाते हैं। लाइन वाइपर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इधर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया ये किसने किया, क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है उधर उन गैंग जो वॉच जनरेशन का एक मेंबर होता है वो भी यार, वो गुस्सा होकर बोलता है कि इधर के सारे लोग किधर गए, क्या जू आइलैंड ऐसा ही है। वाइपर गुस्सा होकर बोलता है कि इधर क्या हुआ, जू में क्या हो रहा है, क्या चारों तरफ देखता है, बोलता है कि आप लोग किधर गए, कह के बुलाता है, बोलता है कि आप लोग किधर गए, कह के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जरूर इस स्टूडेंट ने किया है, मैं उन लोगों को जरूर पे करा। हिम्मत तो कैसे हो गई कि मेरे होम टाउन में आके ऐसा करने के लिए। सिंशिप होता है सांजी की तरफ, और सांजी रेसिपी बनाते हुए सब आता है, बोलता है कि रेडी हो चुका है। सारे मिंग टाइप वो देखे खुश हो जाते हैं, बोलते है कि शुक्रिया बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वो सुन के सांजी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं तुम लोगों को और ज्यादा बना के खिलाना चाहता हूँ। सुन के वो दो मिंग टाइप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते है कि क्या सच में, सांजी बोलता है, और सांजी बहुत ज्यादा उधर भी ठड़की बंद दिखाने लगता है, बोलता है कि सारे लोग को मैं इसे ठीक करूंगा। कि सांजी उधर बोखला के डरने लगता है, बोलता है कि मैं आप सबको गारचू करूंगा। मिंग टाइप मुस्कुराते हुए सांजी के डिलीशियस मील खा रहे हैं, बोलते है कि सांजी सच में अच्छा कुक है। वो डॉक्टर भी बोलते हैं सांजी की रेसिपी की वजह से इनके सारे न्यूट्रिशन वापस हो रहा है। सारे डॉक्टर एंटीडोट देते हुए बोलते हैं कि सांजी बहुत अच्छा कुक है, ये एंटीडोट भी तुम लोग 100% से इन्हें बनाया था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक जाके सारे बच्चों को लगता है, उन बच्चों के साथ खेलने लगता है, बोलता है कि तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा बच्चों, और उसी वक्त इंजेक्शन देता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छे लड़की है। और उसी वक्त नर्स भी आ जाती है, बोलती है कि शुक्रिया डॉक्टर चौबर, बोलता है कि ठीक है मेरे सारे पेशेंट को कुछ नहीं हुआ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सर नर्स भी बुलाने लगती है और बोलते है कि आप लोग इधर आ सकते हैं, हमारे सारे एंसेस्टर को भी इधर बुलाइए, ईसा को हिस्ट्री को वापस आने वाले हैं, हमारे एंसेस्टर और वो जुनिसा के को फॉलो करना होगा, हमें कपड़े बदलना होगा इनके साथ बोलती है। उसी वक्त नामी के कपड़े पहन लेती है, नामी वांडा के कपड़े पहन लेती है। वांडा बोलती है कि हमारा ट्रेडिशन है इंसान के साथ कपड़े बदल के हमें अपना बॉन्डिंग को अच्छा बनाते हैं। रोशन के नामी भी मुस्कुराती है, बोलती है तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हूँ। रिंग भी देती है नामी को और बोलती है कि हमारे एंसेस्टर का गोल्डन ट्रेजर है। रोशन के नाम लालचपन दिखाती है, बोलती है कि क्या ये लोग हमें अपना नेशनल ट्रेजर दे रहे, क्या ये सारे लोग पागल हो गए क्या, नामी बोलती है। उसी वक्त सांजी हमें देखने को मिलता है सारी लड़कियों के साथ ठड़की बंद दिखाता है, गारचू के सारी लड़कियों के साथ कहता है, बोलता है कि तुम लोग कैसी हो, के सारी लड़कियों
को गार्चू के सारी लड़कियों के साथ की बन दिखाता है। सांजी एक एक करके सारी लड़कियों के नजदीक जाता है, बोलता है साथ गार्चू करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो नर्स भी मुस्कुराती है, बोलती है कि सांजी सन आप सबके सब गार्चू कर रहे हैं, बोखला के खो रहा है। बोलता है कि ये गार्चू का मतलब क्या है, जरूर ये मैजिकल वर्ड होगा क्या, क्रिएट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है लड़के मिंग ट्राइब भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि सांजी हम तुम्हारे साथ गार्चू करना चाहते हैं। सांजी गुस्सा हो जाता है, सबको डांट देता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मैं तुम्हारे साथ गार्चू नहीं चाहता। लड़कियां मुस्कुराती है, बोलती है कि सांजी सन गार्चू और सांजी सारे लोगों के साथ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये बात अच्छा नहीं हो रहा है, सांजी सन तो लड़कियों के साथ ही जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी बोखलाते हुए आता है, बोलता है कि नामी सन इसमें तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो क्या, लड़की बन दिखाते हुए जा रहा है। बोलता है नामी सन, नामी उसको जोरदार लात मार के घर से निकाल देती है। सांजी दूर जाता है, सीन शिफ्ट होता है ब्रूक की तरफ और ब्रूक बोलता है कि मोमो किधर चला गया। रिप्लाई करते हुए बोलती है कि अभी के टाइम में वो बंद कमरे में उसे उधर ही कंफर्टेबल हो रहा है। ब्रूक बोलता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है। बोलता है कि उसे अपना वुमेन फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें इधर आगे सामुराई बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। वो सुन के सीजर मुस्कुराता है, बोलता है कि ब्रैड को जल्दी से मिंग को दो और इस आइलैंड को छोड़ के हमें जाना होगा। सुन के चॉपर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि सीजर अपना तुम मुंह बंद करो, ड्रग्स बना दिया क्या के सीजर को पूछता है। सीजर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने अपना काम ऑलरेडी कंप्लीट किया है, मैं जीनियस। चॉपर बोलता है कि और बना बिना रुके हुए, उधर बहुत ज्यादा घायल होके। बोलता है कि ऐसा मैं काम क्यों करूँ। उसी वक्त मिंग ट्राइब की नर्स आ जाती है, बोलती है सीजर मैं इधर आ रही हूँ ड्रग्स लेने के लिए। उसी वक्त सीजर अपने भेष को बदल देता है, बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक मत करो, मैं एक फार्मेसी मेडिसिन लेके चला जाती है। वो सीजर बोलता है कि मैं इन बेवकूफ के लिए क्यों मेडिसिन बना रहा हूँ। मिंग ट्राइब बोलती है कि शुक्रिया डॉक्टर सीजर। वो सुनने के बाद अजीब सा रिएक्शन दे रहा है, बोलता है कि ये लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं तो एक मैड जीनियस साइंटिस्ट हूँ। मिंग ट्राइब लड़की आ जाती है, ब्रूक को आंख मारती है, बोलती है कि आपके सारे फैन आपको बाहर की तरफ वेट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे डॉग मिंग ट्राइब ब्रूक को वेट कर रहे हैं, बोलते हैं कि वो लोग किधर गए, आप जाए जाके उन्हें गार्चू करना होगा। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं उन डॉग के कम्युनिटी में पॉपुलर होना नहीं चाहता। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है गार्डियन अपना वेपन को पकड़ के बैठ रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि इधर कोई इंसान आ रहा है, जरूर मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये बीच पायरेट के मेंबर हो। क्लाइन माइबर बोलता है कि तुम्हें रुकने की जरूरत है। उसी वक्त वो लोग बोलते तुम तो पोकेमोस हो ना। पोकेमोस जाके गार्डियन को बोलता है तुम लोग बुरी तरीके से घायल हुए, तुम्हें क्या हुआ, तुम लोगों के साथ किसने ऐसा किया क्या। वो लायन माइबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि वो स्ट्रेट किधर चले गए, स्ट्रेट ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं जरूर बदला लूंगा जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या। वो लायन वाइपर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो बोलता है कि मैं स्ट्रेट बास्टर को जरूर सबक सिखाऊंगा, मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा, स्ट्रेट बचने वाले नहीं है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वेजी भी लायन वाइपर के साथ आ रहे हैं। लायन वाइपर बोलता है कि स्ट्रेट किधर है, मैं जरूर उन्हें चुकता करूंगा जो उन लोगों ने किया, मुझे जल्दी से बता। क्या कि गार्डियन के ऊपर गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ। और वो गार्डियन बोलते हैं अरे सारे दोस्तों को कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग सारे फोर्ट्रेस में है। वो बोलता है कि स्ट्रेट ने हमें बचाया यार, तुम क्यों इतना पागल हो रहे हो। क्या कि लायन वाइपर को दूर की तरफ फेंक देते हैं। इनके बेजी भी शौक हो जाता है, बोलता है कि इन लोगों ने क्या बोला है। हमें देखने को मिलता है ड्राइव सर वो भी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि ये पोकेमॉस है, पोकेमॉस तुम्हें सो गए थे जो तुम घर आ गए। लायन वाइपर पोकेमॉस रोता है, बोलता है कि क्या तुम लोग सारे लोग ठीक हो। और वो देख के बेजी शौक हो जाता है। वाइपर पोकेमॉस बोलता है कि डैड मॉम और मेरे सारे रिलेटिव्स आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। वाइपर की फैमिली बोलती है कि तुम्हें वेलकम है घर में, तुम बहुत लंबे समय के बाद आ गए। वो रोता है, बोलता है कि मेरे मेमोरी वापस आ गए, बहुत ज्यादा खुश हो कि आपको कुछ नहीं हुआ। वो सारे लोग आगे लाइन वाइपर को गार्चू करते हैं, वो गले लगते एक दूसरे के साथ। बोलता है कि आप लोग ही उतने बुरी तरीके से घायल है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि सारे लोग मरने वाले थे लेकिन स्ट्रेट और बाकी लोग ने आगे हमें रेस्क्यू किया। कंट्री में पॉइजन बुरी तरीके से फैल गए थे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो लायन वाइपर टायर बोलता है कि शुक्रिया जो आप लोग जिंदा, आपको कुछ भी नहीं हुआ। शिनशिफ्ट होता है नामी की तरफ और नामी भी वो रोने की आवाज सुनती है और बाहर की तरफ देखती है, बोलती है कि कौन रो रहा है। और लायन वाइपर अपना सर नीचे की तरफ झुका रहा है, बोलता है कि मैं इन 20 पायलट को भी माफ नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे घर में आके इस तरीका से हमला करे। क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि मैं इन लोगों को जरूर सिखाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त नामी बोलती है कि मुझे देखे ऐसा लगता है कि ये बिग मम पायरेट पीछा करते करते इतने दूर तक आ गए क्या कि नामी शौक हो जाती है। उसी वक्त वंडा बोलती है कि वो पोकेमॉन से इधर का बहुत ज्यादा फेमस है, वो अपना घर आए। उनके नाम में भी शौक हो जाती है, बोलती है कि इसका मतलब ये भी मीन किया। हमें देखने को मिलता है सीजर, और सीजर भी डर जाता है, बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज मुझे उनके हवाले मत करिए। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम तो डोफ्लामिंगो के लिए ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन लूफी और बाकी लोग ने जाके उसे टेक डाउन कर दिया, अब तुम्हें साथ क्या होगा, हमें उससे कोई भी परवाह नहीं है। वो सुनकर रोता है, बोलता है कि ऐसे बात मत कीजिए, हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, हम तो दोस्त भी हो चुके हैं ना। बोलते लोग तुम्हें फॉलो करते हुए ड्रेसरोसा से इधर तक आ गए, ये लोग ड्रेसरोसा में तुम्हें कैप्चर करना चाहते थे, तुमने बिग मम पायरेट के साथ क्या किया। उसी वक्त सीजर शॉक हो जाता है, बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, मुझे ऑफर मिल गया था जिस प्रोजेक्ट में मैं सक्सेस हुआ था, लेकिन मैंने उन लोगों को झूठ बोला, मैंने बिग मम पायरेट को बुरी तरीका से बेवकूफ बनाया है। मुझे लग रहा था कि डोफ्लामिंगो मुझे सपोर्ट
सपोर्ट करेगा। बैक में डोफ्लामिंगो भी था और मैंने अपना लक को ज्यादा पुश किया, लेकिन उनके सांजी बोलता है इसका मतलब तुमने पंगा लिया यार। वो बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो जरूर सीजर को चाहते। सीजर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे रेस्क्यू करो। सांजी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ बदला को लेना चाहते थे यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है फिशमैन आइलैंड और लूफी ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठाते हुए बिग मम को कर लेता है। बोलता है कि मैं मंकी डी लूफी जो किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता और मैं जल्दी तुम्हें टेक डाउन करके फिशमैन आइलैंड को मेरे टेरिटोरी बनाऊंगा। न्यू वर्ल्ड में आ चुका और मैं तुम्हें जल्दी टेक डाउन करूंगा, क्योंकि लूफी डायरेक्ट चैलेंज कर देता है बिग मम को। सिंसिप टू द प्रेजेंट में वही बात को याद करता है। बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिग मम पायरेट लड़ना चाहते हैं क्योंकि लूफी ने चैलेंज कर दिया था बिग मम को फिशमैन आइलैंड में। उसी वक्त सीजर बोलता है एक साथ क्या होने वाला है। ब्रूक बोलता है कि हम लोगों ने उनका शिप को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया था। कहता है कि एम्परर के टारगेट में होने से अच्छा है हमें मरना ही चाहिए, क्या बोलता है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। पूछती है कि हमें अब क्या करना होगा सांजी कुन। और उसी वक्त सीजर क्लाउन जी के नजदीक आ जाता है, हंसने लगता है। सीरो रो रो रो, अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो जरूर उन्हें टेक डाउन कर सकते हैं। बात को ध्यान से सोचो क्या कि सीजर क्लाउन सांजी को बताता है ये बिग मम पायरेट के टाइम में सिर्फ ये दो लोग ही है, बिग मम पायरेट का कोई भी क्रू नहीं है, हम इन्हें बड़ी आसानी से टेक डाउन कर सकते हैं। इसके लिए तुम यार मुझे एक साथ अलायंस बना के काम करना होगा। मैं अपना पोजन गैस यूज करके इन्हें टेक डाउन करूंगा। सांजी बोलता है कि ना मिशन आप इधर ही रहिए, मैं जाके इन्हें टेक डाउन करूंगा। जी बोलता है कि ब्रूक तुम मेरे साथ आ। वो बोलता है ठीक है। रूसी बक सीजर क्लाउन बोलता है कि ब्लैकफुट हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया उन्हें टेक डाउन करने के लिए, मैं भी आऊंगा उन बेवकूफ को सबक सिखाने के लिए। सिर्फ होता है प्रेजेंट में। लूफी पूछता है इसका मतलब जरूर ये बिग मम पायरेट के मेंबर भी जू आइलैंड में आए थे। फ्रांकी बोलता है इससे पहले भी इस पायरेट के मेंबर आए थे, वो भी एम्परर के दो एम्परर के क्रूमेट इधर क्यों आए थे। पूछता है कि उसके बाद क्या सांजी भी फाइट में चला गया उस लाइन वाइपर और बाकी लोग के साथ। मुझे देख के ऐसा लगता है कि सांजी ने जरूर उन्हें टेक डाउन किया। उसी वक्त सब डर जाता है, बोलता है लूफी तुम सांजी को सेटअप मत करो एम्परर के साथ फाइट करने के लिए। उसी वक्त को वांडा बोलती है कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उनके साथ पंगा लिया है। बोलता है कि सांजी सच्चा दिल का अच्छा है, इसलिए हम लोगों के साथ लेके तो दो बिग मम पायरेट को भी साथ में लेके फोर्ट्रेस से बाहर चला गया है। उसी वक्त पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बोलता है कि तुम बिग मम पायरेट क्या चाहते हो, ट्रबल मचाए हुए बताओ, इस कंट्री के लोग बुरी तरीके से घायल है, में हम उधर वार नहीं कर सकते। पहले एक दूसरे के साथ बात करना होगा, अगर बात से बात नहीं बनी तो हम लोगों को इस कंट्री से बाहर जाके करना होगा। हम लोग इस कंट्री में छुपने वाले भी नहीं है, भागने वाले नहीं है। इसी वक्त वाइपर वो सुन के रोता है, बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे, तुम लोगों ने मेरे कंट्री को भी बचाया, कह के गले लगाता है। तो झुकने लगता है, बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे उमर मेरे कंट्री ऐसा होगा, तुम गाइस सही टाइम में आके मेरे सारे लोगों को मदद किया। कह के लायन वाइपर रोने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे कर्ज में रहूंगा, मैं तुम लोगों को कैसे शुक्रिया बोलूं। क्या कि लायन वाइपर जोरों से रो रहा है सांजी के आगे यार। बोलता है ऑर्डर सिर्फ सीजर को कैप्चर करने के लिए, तुम लोग इधर से भाग जाओ, हम मामा को बोलेंगे कि मैं फेल हो गया यार, हम मिशन के बारे में भूलेंगे यार, हमें जल्दी से सीजर दो। मामा को यही बोलूंगा कि स्ट्रेट हमें चकमा दे के गए यार। उसी वक्त बेजी बोलता है कि पोकेमोस क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो, क्या बोल रहे हो। और उसी वक्त लायन वाइपर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद कर, इन लोगों ने मेरे आगे कंट्री को बचाया है, मेरे दोस्त तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और वो सुन के बेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बेवकूफ और तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, कह के गोली चला देता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।